नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए जैसा कि आपको पता है हमारे बूंद बूंद से घड़ा भरो सीरीज चल रही है। लगभग इस सीरीज को 4 महीने पूरे हो गए हैं और 600 से ज़्यादा प्रश्न हमने इस सीरीज में कवर कर दिए हैं। डेली हम राजस्थान जीके के 5 प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए होते हैं वह इसमें कवर करते हैं। तो देखिए जैसे हमारा 1 महीना पूरा होता है उस पूरे महीने में जितने भी हमने प्रश्न देखे हैं वो सारे के सारे एक साथ रिविज़न करते हैं। तो देखिए अप्रैल महीने में हमने पूरे अप्रैल में हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे राजस्थान जीके के जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। और देखिए विगत 10 से 15 सालों में ये प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए और हर एक वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। और व्याख्या सहित अगर आपने देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको व्याख्या नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रश्न का आंसर बताऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। व्याख्या सहित आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उन सभी को प्रश्नों को देखा था। तो देखिए अगर प्रश्न बात करें हम 451 से, क्योंकि देखिए मार्च तक हमारे 450 प्रश्न कवर हो गए थे। उसके बाद अगर बात करें 451वें प्रश्न से, तो क्या कह रहा है अपने धराड़ी क्या है। तो देखिए धराड़ी क्या है, खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था को अपने धराड़ी कहा जाता है। और देखिए एक नाम आता है अपने बराड़ी। बराड़ी क्या है, तो देखिए भीलों के विवाह की देवी अपने बराड़ी कहलाती हैं और धराड़ी अपने खाद्यान्नों की संग्रहण की व्यवस्था अपने धराड़ी है। अगला प्रश्न है लिल्लू लिया लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था। तो देखिए लिल्लू लिया और लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण अपने सोजत पाली टकसाल में होता था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अलवर जिले में अपने सांकड़ा बांध स्थित है। सांकड़ा बांध आ जाए, मन सागर बांध आ जाए, ये अपने अलवर जिले में स्थित है। और देखिए एक साथ हमने 500 प्रश्न भी कवर कर लिए हैं। 500 प्रश्न का रिवीजन का वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये प्रश्न हमने पहले देख लिए हैं, आप देख सकते हैं। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय यापन किया था, जीवन यापन किया था अज्ञातवास के समय पांडवों ने। तो देखिए मत्स्य जनपद हो जाएगा इसका सही आंसर, जो अपने बेराट जयपुर में स्थित है। विराटनगर जिसको भी जाना जाता है, इसकी राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी अपने, बेराट या विराटनगर। अगला प्रश्न अपने निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा व वागड़ में व्यतीत किया था। तो देखिए अमरदास वैरागी नाम से अपने जोरावर सिंह बारट रहे थे अंतिम समय में। जोरावर सिंह बारट, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड की इकाई स्थापित की गई है। तो देखिए अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड की इकाई अपने कवई 12 में स्थापित की गई है, ऑप्शन सी। प्रश्न 457 है 1733 ईस्वी में प्रकाशित जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए जीज मोहम्मद शाही के लेखक अपने जयपुर के शासक सवाई जय सिंह हैं। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सवाई जय सिंह। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी अपने जोधपुर में स्थित है। सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, तो बीकानेर का क्या प्रसिद्ध है। तो देखिए जिस प्रकार सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है उसी प्रकार बीकानेर का क्या प्रसिद्ध है, लहरिया और मोंडे प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न 460 है राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा था। तो देखिए राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व अगर बात करें 1934 में, तो ये अपने नागौर पर्वतसर के कुराड़ा गांव से ये ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। वर्तमान नागौर जिले में स्थित है कुराड़ा गांव। प्रश्न 461 है राजस्थान में कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती हैं। तो देखिए अपने मोती झील हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। मोती झील अपने कहाँ है, भरतपुर जिले में। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत हैं। तो देखिए नहरों द्वारा लगभग 29.75% सिंचाई होती है और सबसे ज़्यादा गंगानगर में अपने सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों से होती है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई है। तो देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो अपने सेवर भरतपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1993 में होती है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, 20 अक्टूबर 1993। आप ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इनके खनिज के उत्पादन में 100% योगदान देता है। तो देखिए ऐसा कौन सा खनिज है जो केवल राजस्थान में ही एक तरह से उत्पन्न होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर,
वोलेस्टोनाइट, ऑप्शन डी वोलेस्टोनाइट अपने इसके उत्पादन में अपने राजस्थान सबसे अग्रणी है। अग्रणी थी क्या, 100% उत्पादन अपने राजस्थान, केवल राजस्थान से होता है। और राजस्थान में अगर बात करें तो सिरोही जिला इसके लिए प्रसिद्ध है वोलेस्टोनाइट से। और देखिए सभी प्रश्न आप व्याख्या सहित देखना चाहते हो तो पुराने वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं बता रहा हूँ। प्रश्न 465 है, राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो देखिए मालव नगर अपने नगर सभ्यता जो अपने टोंक में स्थित है इसको कहते थे, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? गोपीनाथ, शोभादास, गंगादास या कानड़देव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कानड़देव का संबंध अपने जालोर से है, वागड़ से नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? तो देखिए किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह महारावल का ताज पहनते हैं? तो देखिए बांसवाड़ा शहर हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो देखिए केमास आ जाए, कदम्बवास आ जाए, ये अपने पृथ्वीराज तृतीय के अपने उस समय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन डी। भील पुरुष अपने बाल ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? तो देखिए भील पुरुष अपने बाल ढकने के लिए एक पगड़ी के समान ही पात्या नामक एक पहनावा है जो सिर पर बांधते हैं, पात्या या जिसको पोतिया भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। मुगल, यूरोपीय तथा राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित है? तो देखिए मेहमान नवाजी और अपने मुगल, यूरोपीय व राजपूत स्थापत्य कला इनका समन्वय अगर पूछा जाए तो ये तो अपने जयपुर में स्थित है मुबारक महल। और अपने केवल मुगल स्थापत्य शैली और अपने जो ऊँट की कुर्बानी के लिए अगर पूछा जाए, ऊँट की कुर्बानी कहाँ दी जाती है? तो अपने टोंक में जो मुबारक महल है यहाँ स्थित हैं। ये दोनों बात आप ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहमान नवाजी के लिए अपने जयपुर में जो मुबारक महल है वो स्थित हैं। हवा महल के बारे में निम्नलिखित ये 4 कथन पढ़ने हैं, इनमें से हमें सही कथन बताना है 3 कथन में से। तो देखिए हवा महल 8 मंजिली संरचना है, तो देखिए गलत हो जाएगा, 8 मंजिली संरचना नहीं है, 5 मंजिली संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था, तो देखिए दूसरा एकदम करेक्ट है। हवा महल में 953 झरोखे व जटिल डिज़ाइनों से सजाई गई खिड़कियाँ हैं, तो देखिए ये भी एकदम करेक्ट हैं। तो देखिए इन तीनों में अपने दूसरा और तीसरा सही है, बाकी अपने पहला गलत है, क्योंकि 8 मंजिल नहीं है, ये 5 मंजिलें हैं और सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसको बनाया था। तो अपने ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या हैं? तो देखिए राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए देवी देवताओं के कागज पर जो चित्रण किया जाता है, कागज पर चित्रण, इसको पाने कहते हैं, ऑप्शन सी। देखिए कपड़े पर चित्रण नहीं है, कागज पर चित्रण है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कपड़े पर चित्रण जो होता है अपने उसको फड़ कहते हैं, फड़, और अपने कागज पर जो चित्रण होता है उसको पाने कहते हैं। अगला प्रश्न है, कलीला दमना क्या है? तो देखिए कलीला दमना अपने मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है, ऑप्शन फर्स्ट। किसी राज्य में संसदीय सचिव की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने इसकी नियुक्ति भी सीएम करता है, यानी कि क्या है अपने मुख्यमंत्री करता है, और इसको शपथ भी कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री दिलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? तो देखिए मुख्यमंत्री इसको नियुक्त किया जाता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। देखिए विधायक के तौर पर अपने ये विधायक के तौर पर तो निर्वाचित होकर आता है, लेकिन जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? अपने राज्यपाल करता है। तो मुख्यमंत्री को अपने नियुक्त किया जाता है और शपथ भी अपने राज्यपाल ही दिलाता है। राजस्थान में किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? तो देखिए अजमेर से अपने अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो देखिए अंतिम रियासत अपने कौन है? अपने सिरोही हैं, शिव सिंह यहाँ के शासक थे, शिव सिंह। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो देखिए राजस्थान से किस संगीत का संबंध नहीं है अपने? तो देखिए मांगनियार है, भोपा है, लंगा है, लेकिन बाउल संगीत का संबंध अपने राजस्थान से नहीं है। इसका संबंध किससे है अपने बाउल का? पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो देखिए मेव लोक नृत्य कौन सा है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो देखिए रणबाजा हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी रणबाजा।
शांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला भरता है? तो देखिए शांतु गांव में अपने किसका मंदिर है? फत्ता जी का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। फत्ता जी का मंदिर है जालोर शांतु गांव में, जहां पर भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है। तो ऑप्शन डी है फत्ता जी का। अगला प्रश्न है, सिंकला, जेरना, नेत्रा तथा गीड़गिड़ी क्या है? तो देखिए सिंकला, जेरना, नेत्रा तथा गीड़गिड़ी ये क्या है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? किससे संबंधित है अपने? तो देखिए दही बिलोने से संबंधित है। ये सभी दही बिलोने से संबंधित हैं। सिंकला, जेरना, नेत्रा, गीड़गिड़ी ये अपने दही बिलोने से संबंधित हैं। खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की प्रक्रिया अपने चांक कहलाती हैं। ऑप्शन डी चांक कहलाती हैं। माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए मांचिया साइप्रस नामक मुलायम घास अपने ताल छपर चूरू में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? तो देखिए सबसे न्यूनतम साक्षरता अगर पूछी जाए तो ये अपने जोधपुर संभाग की है, और सबसे अधिकतम साक्षरता अपने अधिकतम किसकी है? जयपुर संभाग की है। तो आप ध्यान रखें, न्यूनतम साक्षरता पूछी है तो अपने जोधपुर संभाग हो जाएगा, और अधिकतम आप ध्यान रखें जयपुर संभाग की है। बूढ़े ऊँट को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? तो देखिए बूढ़े ऊँट को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? पाकट के नाम से जानते हैं। बूढ़ा ऊँट अपने पाकट कहलाता है। और देखिए ऊँट का बच्चा क्या कहलाता है? अपने तोड़ियो कहलाता है। ऊँट का बच्चा आ जाए तो तोड़ियो है, और बूढ़े ऊँट को अपने पाकट कहते हैं। संगारिया संग्रहालय किस जिले में है? तो देखिए संगारिया संग्रहालय अपने हनुमानगढ़ जिले में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्राचीन राजस्थान में मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो देखिए नाद की शिव प्रतिमा अपने कहाँ से प्राप्त हुई है? अजमेर से। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, करनी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो देखिए अपने तीनों पुस्तकें किसने लिखी हैं? नाथू सिंह। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। नाथू सिंह मई आर्य की पुस्तकें हैं अपने करनी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक। अगला प्रश्न है, अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए अजमेर में अलग विधानसभा थी। 1952 में इसके प्रथम चुनाव हुए थे। अजमेर में भी राजस्थान के साथ इसके चुनाव हुए थे, अलग विधानसभा चुनाव हुए थे, क्योंकि देखिए 1956 में अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, तो उसके पहले एक विधानसभा यहाँ पर गठित की जा चुकी थी। तो देखिए अजमेर में अपने 30 विधानसभा सीटों की संख्या थी। और अजमेर के पहले मुख्यमंत्री अगर पूछे जाए तो कौन बने थे? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ये बने थे। और देखिए इस विधानसभा को आप ध्यान रखें धारा सभा के नाम से जाना जाता था। धारा सभा अजमेर की विधानसभा का नाम है धारा सभा। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर जो पैसे फेंके जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ये बखेर कहते हैं। अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं जिनको बखेर कहते हैं। मृगा बावड़ी कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। दूध बावड़ी आ जाए, मृगा बावड़ी आ जाए, सिरोही में स्थित है। मोडिया नगरी नामक की टीले का संबंध किस सभ्यता से है? तो देखिए मोडिया नगरी अपने टीला गिलोन सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। गोमट व मेवाड़ी किसकी किस्म है? तो ऊँट की किस्में अपने गोमट व मेवाड़ी। ऑप्शन है। राजस्थान में प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो देखिए राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त अपने एमडी कोरानी। ऑप्शन डी। पंचा राजस्थान की किस जनजाति के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं? तो देखिए पंचा अपने सहरिया जनजाति पहनती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सुख महल किस झील के किनारे स्थित है? तो देखिए सुख महल अपने जेत सागर झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। जेत सागर अपने कहाँ है? बूंदी जिले में। बंजारे की छतरी कहाँ स्थित है? तो देखिए बंजारे की छतरी अपने लाल सोट दौसा में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पाताल लोक बावड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए पाताल लोक बावड़ी अपने धौलपुर में स्थित हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एकदम करेक्ट आंसर। पटवों की हवेली अपने कितनी मंजिला है? तो देखिए पटवों की हवेली आपको पता होगा जैसलमेर में स्थित है। 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला। सहस्त्रबाहु मंदिर किसको समर्पित है? तो देखिए सहस्त्रबाहु मंदिर अपने भगवान विष्णु को समर्पित हैं। भगवान विष्णु को समर्पित हैं। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए नागदा अपने उदयपुर में है। इसको सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है, सहस्त्रबाहु मंदिर को। तो आप ध्यान रखें ये। अगला प्रश्न है, रामनवमी पर राजस्थान में राम रावण मेला कहाँ लगता है? तो देखिए रामनवमी पर अपने राम रावण मेला अपने कहाँ लगता है? बड़ी सादली चित्तौड़गढ़ में लगता है। ऑप्शन सी। राजस्थानी भाषा में रामायण का अनुवाद किसने किया है? तो देखिए राजस्थानी भाषा में रामायण का अनुवाद अपने संत हनुवंत या हनुवंत किंकर ने किया है। ऑप्शन बी। किस राज्य के निर्माण के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया? तो देखिए राजस्थान गठन के बाद से ही अपने राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, क्योंकि देखिए 2000 में
सन 2001 नवंबर 2000 को अपने छत्तीसगढ़ राज्य बना था। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद अपने राजस्थान उसके बाद बना है अपने सबसे पहले। तो देखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अपने राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना है भारत का। अगला प्रश्न है, बोहरा गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अपने बोहरा गणेश जी का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट। बड़ोपाल गांव किस लिए जाना जाता है? तो देखिए बड़ोपाल गांव अपने किसके लिए जाना जाता है? भूगर्भीय जल का ऊपर आकर जलमग्न होना, सेम समस्या के लिए अपने बड़ो गांव प्रसिद्ध है अपने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे राजस्थान विधानसभा के? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए लक्ष्मण सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। महारावल लक्ष्मण सिंह। देखिए 1977 में आप सभी को पता है राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी अपने भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में। तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे विधानसभा के? लक्ष्मण सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल कौन है अपने? नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं। पशु संपदा वितरण की दृष्टि से रथ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो देखिए रथ क्षेत्र अपने हनुमानगढ़ जिले में, ऑप्शन सी। कुराल, घोड़ा पछाड़ तथा मांगली नदियाँ किस जिले में बहती हैं? तो देखिए कुराल आ जाए, घोड़ा पछाड़ आ जाए, ये अपने मांगली नदियाँ किस जिले में बहती हैं? अपने बूंदी जिला हो जाएगा इसका सही आंसर, बूंदी जिला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष की छाल चमड़ा साफ करने में उपयोग में ली जाती है? तो देखिए आंवला वृक्ष की छाल अपने चमड़ा साफ करने में उपयोग ली जाती है। हरिश्चंद्र सागर परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए हरिश्चंद्र सागर परियोजना अपने काली सिंध नदी पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कोटा जिले में। कौन सा विवाह गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है? तो देखिए गरासिया जाति में कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए मोर बांधिया विवाह प्रचलित है, ताड़ना विवाह प्रचलित है, परावना विवाह प्रचलित है, लेकिन लाली मोरिया विवाह प्रचलित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गुप्तकालीन ब्रह्मर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए छोटी सादली में अपने ब्रह्मर माता का मंदिर स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो देखिए राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबी सेवा अपने कैलाश नाथ वांचो ने दी है, ऑप्शन फर्स्ट। सहरिया जनजाति के लोग किस ऋषि को अपना आदि गुरु मानते हैं? तो देखिए सहरिया जनजाति के लोग अपने महर्षि वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं। और देखिए लोकप्रिय लोक देवता अगर पूछा जाए, इनके प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक देवता कौन से हैं? तेजा जी हैं। और देखिए सीताबाड़ी जो मेला पड़ता है अपने बारह में, ये अपने सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ये हमने कई बार बात कर ली इस पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 4850 का संबंध पूर्व में किस राजमार्ग से है? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 4850 अपने NH11 पर वर्तमान में दो राजमार्ग हैं, NH48 और NH50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग अगर पूछा जाए तो NH11 है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने का आंदोलन की प्रणेता कौन है? तो देखिए राजस्थान में सूचना अधिकार प्राप्त करने का आंदोलन किसने चलाया था? सबसे पहले श्रीमती अरुणा रॉय ने। अरुणा रॉय हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न 517 है अपने, जनकपुरा व सरवाड़ा की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो देखिए अपने तांबड़ा, जिसको गार्नेट भी कहते हैं, गार्नेट, तांबड़ा या गार्नेट उत्पादन के लिए अपने जानी जाती हैं जनकपुरा और सरवाड़ा की खानें। कोरिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हैं? तो देखिए कोरिया देवी अपने सहरिया जनजाति की कुल देवी हैं। इनके अपने गुरु कौन है? वाल्मीकि को अपने आदि गुरु मानते हैं। तेजा जी इनके लोक देवता हैं। कोरिया देवी इनकी कुल देवी हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सहरिया समाज में हथाई क्या है? तो देखिए हथाई किसे कहते हैं? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल या फिर चौकोर झोपड़ी, अपने ये इसको हथाई कहते हैं। ये आप देख सकते हैं व्याख्या सहित वीडियो, हमने काफ़ी सारे वीडियो देख लिए, उनमें आप व्याख्या सहित सभी प्रश्न देख सकते हैं। हर एक वीडियो में हमने 5-5 प्रश्न देखे हैं और अब तक लगभग 122 वीडियो हो गए हैं। तो सभी वीडियो आप देख लीजिए, लगभग 3-4 मिनट के वीडियो हैं और हर प्रश्न मैंने व्याख्या सहित आपको बताए हैं। अगला प्रश्न है अपने, किस विधानसभा में सदस्यों की संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई है? तो देखिए 184 से बढ़कर 200 अपने विधानसभा यानी कि विधायकों की संख्या अपने किस विधानसभा के चुनाव के समय की थी? छठी विधानसभा के चुनाव के समय 1977 में जब अपने चुनाव हुए थे और उस समय भैरों सिंह शेखावत की अपने सरकार बनी थी, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। उस समय अपने 184 से बढ़कर अपने 200 की गई थी इसकी संख्या। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की अधिकतम संभावना है क्योंकि देखिए सरसों की भूसी उपलब्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, डांग लैंड किसका भाग है? तो देखिए डांग लैंड अपने करौली पठार का भाग है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, करौली पठार का। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन व दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो देखिए ऐसी कौन सी परंपरा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कंगन डोरा आ जाए, कंगन डोरा या फिर कंगन दोरदा, ये इसका सही आंसर है, कंगन दोरदा, ऑप्शन डी। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई, तो देखिए ऐसा कौन सा है अंग्रेज अधिकारी जिसकी कोटा में हत्या कर दी 1857 की क्रांति के दौरान? तो मेजर बर्टन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी, मेजर बर्टन। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा को राजद्रोह के दोष में कितने वर्ष कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो देखिए अपने 6 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई और देखिए बाद में इनकी जेल में ही जलाकर मतलब हत्या कर दी गई इनकी। थानेदार गुमान सिंह ने इन पर केरोसिन छिड़क कर जिंदा जला दिया गया सागरमल गोपा को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न कथन को पढ़कर सही कथन चुनना है हमें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत बना रहता है। बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल अपने राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत बना रहता है। और राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो देखिए बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अगर बना रहता है तो इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो देखिए पहला कथन अपने सही है और दूसरा कथन अपने गलत है। पहला सही है लेकिन दूसरा अपने गलत है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, तो देखिए बिल्कुल सही है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद, तो देखिए ये भी एकदम सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता, तो देखिए 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता नहीं है, ये एकदम गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए अनुच्छेद 156 में अगर बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने होगा? ये 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ये इसका कार्यकाल होगा। 156 में इसकी योग्यता नहीं है, तो ऑप्शन से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अगर योग्यता देखें तो किसी आप इसकी योग्यता अनुच्छेद 157 में इसकी योग्यता संबंधित प्रावधान है। और देखिए 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये अनुच्छेद एकदम सही है। बाकी 156वां अनुच्छेद सही नहीं है, इसमें दे रखा है राज्यपाल की योग्यता अपने 157 में है और 156 में क्या है? इसका कार्यकाल दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महाराणा कुंभा द्वारा संगीत राज कितने भागों में विभक्त हैं? तो देखिए कुंभा द्वारा रचित जो संगीत राज ग्रंथ हैं कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में, ऑप्शन फर्स्ट। खामखाह के 3 दरवाजे किस जिले में स्थित हैं? तो देखिए खामखाह के 3 दरवाजे अपने अजमेर जिले में स्थित हैं, ऑप्शन सी। राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो देखिए प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है। तो देखिए उत्तराधिकारी शुल्क अपने जैसलमेर रियासत में नहीं लिया जाता था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम यानी कि रेड लोम मृदा पाई जाती है? तो देखिए लाल लोम अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में पाई जाती हैं, ऑप्शन सी। राजस्थान की कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती हैं? तो देखिए मावट वर्षा अपने जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उससे कौन सी फसल लाभान्वित नहीं होती है? तो देखिए शीतकाल में ये वर्षा होती है, तो देखिए गेहूँ लाभान्वित होता है, चना होता है, सरसों होता है, लेकिन कपास इससे लाभान्वित नहीं होती हैं क्योंकि देखिए कपास अपने वर्षाकालीन ऋतु में बोई जाती हैं, तो इससे मावट अपने लाभान्वित नहीं करती हैं, तो कपास हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आहर नदी का नाम उदय सागर झील के बाद क्या हो जाता है? तो देखिए आहर नदी अपने उदयपुर में जो आहर नदी बहती है, उदय सागर झील के बाद ये नदी जो निकलती है इसका नाम क्या हो जाता है? जैसे उदय सागर में आती है, उदय सागर के बाहर निकलने के बाद इसको बेड़स नदी के नाम से जानते हैं। आहर नदी को अपने बेड़स नदी के नाम से जानते हैं, तो उदय सागर झील के बाद अपने बेड़स नदी इसका हो जाता है नाम। किस नदी को ताला नदी भी कहते हैं? तो देखिए ताला नदी किसको कहते हैं? अपने बाण गंगा नदी को ताला नदी, अर्जुन की गंगा, रुंडित सरिता आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान में लिम्बाराम किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए लिम्बाराम अपने तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो देखिए आनंद सागर झील अपने बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। सुपारी महल किस जिले में स्थित है? तो देखिए सुपारी महल अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? सवाई माधोपुर में स्थित है। सुपारी महल आ जाए, जोगी महल हमने देखा है कई बार, जोगी महल आ जाए, जोरा बोरा महल आ जाए, जोरा बोरा महल। हमने राजस्थान के महल से संबंधित लगभग एक वीडियो का
काफ़ी विस्तृत पूर्वक हमने अध्ययन किया है, आप जाकर देख सकते हैं। राजस्थान के महल बाई एस के बराल आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अपने सुपारी महल अपने सवाई माधोपुर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक जीवन में ढूंढ क्या है? तो देखिए ढूंढ किसे कहते हैं अपने, तो देखिए बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से जो किया जाता है संस्कार, उसको ढूंढ नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दावड़िया के व्यक्ति क्या हैं? तो देखिए दावड़िया किसे कहते हैं? तो देखिए वो जो कारवा व काफिले जो लूटते थे, जो कारवा व काफिले को लूटते थे, यानी कि जो दाड़ा, अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं दाड़ा पड़ गया, तो यही अपने दावड़िया हैं। दावड़िया किसे कहते हैं? जो कारवा व काफिले को जो लूटने वाले व्यक्ति होते हैं उनको दावड़िया कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। पानी वाले बाबा यानी कि वाटरमैन के नाम से कौन विख्यात हुए अपने राजस्थान में? तो देखिए राजेंद्र सिंह अपने, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने पानी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो देखिए बंदूक द्वारा निशाना साधना अपने चांदमारी कहलाता है, चांदमारी, ऑप्शन सी। खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए गए पुतले को क्या कहते हैं? तो देखिए खेत में फसल की सुरक्षा और पशु पक्षियों को डराने के लिए अपने एक अड़वा या अड़वो कहते हैं, स्थानीय भाषा में अड़वो, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? तो देखिए जालोर के चौहान वंश से संबंधित कौन सा नहीं है? तो देखिए वत्सराज, ये अपने गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। बाकी सभी चौहान वंश से संबंधित, कीर्तिपाल हैं, समय सिंह हैं, उदय सिंह हैं, ये सभी अपने चौहान वंश के शासक हैं। बाकी अपने वत्सराज अपने गुज्जर प्रतिहार शासक हैं। किस जिले में लीलवानी खदान स्थित है? तो देखिए लीलवानी खदान अपने बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न 545 है, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो देखिए अपने स्किल विश्वविद्यालय अपने जयपुर में शुरू किया गया है, तो राजस्थान राज्य हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? तो देखिए गंधर्व बाईसी या फिर गुणीजन खाना, ये अपने महाराजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सवाई प्रताप सिंह जो अपने जयपुर के शासक थे, जिन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था, 1799 में हवा महल बनाया था। तो गंधर्व बाईसी यहाँ के इनके दरबार में थी। अगला प्रश्न, निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषताएं? तो देखिए निमाड़ी व रागड़ी अपने मालवी बोली की विशेषताएं, मालवी की अपने उपबोली कह सकते हैं इसको, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई है? तो देखिए जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने, देखिए ये चारों ऑप्शन इसमें गलत हैं, राम सिंह सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर, राम सिंह सेकंड। इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए राम सिंह सेकंड, महाराजा राम सिंह सेकंड, ऑप्शन बी। यहाँ पर मान सिंह नहीं, राम सिंह सेकंड, इनके काल में अपने राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, राम सिंह द्वितीय। आप पढ़िए इसको। 1878 में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई है। और देखिए प्रथम पारसी थिएटर है अपने, अगर पूछा जाए प्रथम पारसी थिएटर कौन सा था, तो राम प्रकाश थिएटर अपने जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो देखिए बालिंद जी के गुरु अपने कौन है? दादू दयाल जी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देखिए थार एक्सप्रेस अपने पाकिस्तान व भारत के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी है, जो देखिए पुलवामा हमले के बाद इसको बंद कर दिया गया। लेकिन देखिए भारतीय अंतिम रेलवे स्टेशन जो पाकिस्तान के निकट अगर पूछा जाए तो कौन सा है? अपने मुनाबाव रेलवे स्टेशन, जो अपने बाड़मेर जिले में है, बाड़मेर। और अपने पाकिस्तान में पूछा जाए अंतिम रेलवे स्टेशन जो भारत के निकट है, खोखरापाव रेलवे स्टेशन। तो अपने भारत में पूछा है तो मुनाबाव हो जाएगा इसका सही आंसर। फलोदी के निकट बाप क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए बाप क्षेत्र ये अपने नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है। बाप क्षेत्र अपने जोधपुर जिले में है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नमक उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो देखिए दादू पंथ की प्रधान पीठ अपने नारायणा जयपुर में स्थित है, नारायणा जो अपने जयपुर जिले में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 553 है, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो देखिए 32 खंभों की छतरी अपने रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर में। एक अपने कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है, रणथंभौर दुर्ग में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी अपने 32 खंभों की छतरी स्थित है, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। लेकिन इसमें पूछा है अपने रणथंभौर दे रखा है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और देखिए इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं, न्याय की छतरी।
हमीरदेव चौहान ने इसका निर्माण कराया था। रणथंभौर हो जाएगा इसका सही आंसर। सगतरासो किसका ग्रंथ है? तो देखिए सगतरासो अपने गिरधर आसिया का ग्रंथ है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, गिरधर आसिया का ग्रंथ है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में निर्धारित हैं? तो देखिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य अपने अनुच्छेद 167 में बताए गए हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का बांध नहीं है? तो देखिए मोरेल बांध मिट्टी का बांध है, पांचना बांध है, मेजा बांध है, लेकिन गुडा बांध अपने मिट्टी का बांध नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो देखिए मेजा बांध मिट्टी का बांध नहीं है, मेजा बांध। ऑप्शन डी। मेजा बांध जो अपने भीलवाड़ा में स्थित है कोठारी नदी पर, ये मिट्टी का बांध नहीं है। बाकी मोरेल बांध मिट्टी का बांध है, गुडा बांध मिट्टी का बांध है, पांचना बांध मिट्टी का बांध है। मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है, ये मिट्टी का बांध नहीं है। बाकी देखिए मोरेल बांध अगर बात करें तो दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित है। गुडा बांध अगर बात करें तो बूंदी जिले में स्थित है, हाड़ौती का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। और पांचना बांध अपने करौली में स्थित है, ये भी अपने मिट्टी का बांध है। तो आप ध्यान रखिए मेजा बांध हो जाएगा इसका सही आंसर, ये अपने मिट्टी का बांध नहीं है। क्वेश्चन 557 है, सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल सबसे बड़े जिले जैसलमेर के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए आप सभी को पता है जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, 38,401, और धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, 3,034। बस इसका प्रतिशत निकालना है। 3,034 38,401 का कितना प्रतिशत है? लगभग 7.90%। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। व्यास परियोजना में सम्मिलित राज्य कौन से हैं? तो देखिए व्यास परियोजना में अपने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी। राजस्थान में सामान्य मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? तो देखिए सामान्य मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अगर पूछी जाए तो जयपुर जिले में स्थित है। और देखिए अपने समस्याग्रस्त मिट्टी प्रयोगशाला अगर पूछी जाए तो ये कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में। और राजस्थान की प्रथम प्रयोगशाला भी अगर मिट्टी की अगर पूछी जाए तो जोधपुर में ही है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन सामान्य मिट्टी अगर पूछी जाए तो ये अपने जयपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, रोहिणी, वरुणा, पूर्णा किसकी किस्में हैं? तो देखिए रोहिणी, वरुणा, पूर्णा अपने सरसों की किस्में हैं। ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान में निम्न से कौन से स्थल पर स्थल रूप 33 सागर के बाग है? तो देखिए 33 सागर के बाग कौन कौन से अपने राजस्थान के? तो देखिए जो अपने पूर्वी मैदानी भाग हैं, पूर्वी मैदानी भाग, और अपने पश्चिमी बालू का प्रदेश, ये अपने 33 सागर के भाग हैं। तो अपने ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अरावली पर्वत और अपने दक्षिण पठारी प्रदेश ये अपने किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो इसमें अपने 33 सागर के भाग कौन से हैं? पूर्वी मैदानी और पश्चिमी बालू का प्रदेश। और जितने भी खारी पानी के जिले हैं सभी अपने राजस्थान की 33 सागर के भाग हैं। नरपति, अश्वपति, गणपति, हालगुरु आदि मेवाड़ के किस शासक की उपाधियाँ हैं? तो देखिए नरपति आ जाए, अश्वपति आ जाए, गणपति, हालगुरु, ये सभी अपने महाराणा कुंभा की उपाधियाँ हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, कुंभा की उपाधियाँ हैं। चूलीदेव परियोजना किस जिले में संबंधित है? तो देखिए चूलीदेव परियोजना अपने करौली जिले से संबंधित है। भद्रावती नदी पर इसका निर्माण कराया गया है। राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में अगर बात करें तो संस्कृत विश्वविद्यालय अपने जयपुर में स्थित हैं। जयपुर में स्थित हैं। ऑप्शन ए। वीरपुरी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वीरपुरी का मेला अपने मंडोर जो अपने जोधपुर में यहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन फर्स्ट। फारसी का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? तो देखिए फारसी का सबसे पुराना अभिलेख अपने अजमेर का अभिलेख है। अढ़ाई दिन के झोपड़े की गुंबद की दीवार के पीछे इसको लगाया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, अजमेर का अभिलेख। मोहनत नैणसी ने गुज्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं बताई हैं? तो देखिए गुज्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं का वर्णन किया है अपने मोहनत नैणसी ने। ऑप्शन ए। करौली की स्थापना कब व किसने की है? तो देखिए करौली की स्थापना अपने कब व किसने की है? तो देखिए अर्जुन पाल ने इसकी स्थापना की है। लेकिन अर्जुन पाल 2 ऑप्शन में दे रखा है, बी और डी में। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1348 में इसकी स्थापना हुई है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अर्जुन पाल ने करौली की स्थापना 1348 में की है। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हमने 1917 में की गई। हरियाली अमावस्या के दिन अपने 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा अपने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। और अपने मन्ना पटेल को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाएगा इसका सही आंसर। रमा देवी अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। तालाबों व बांधों की नगरी अपने किसे कहते हैं? तो देखिए तालाबों व बांधों की नगरी अपने भीलवाड़ा को कहते हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा सिंचाई अगर देखी जाए तो अपने भीलवाड़ा ज़िले में तालाबों के द्वारा होती हैं। और सबसे ज़्यादा बांध भी अपने भीलवाड़ा ज़िले में ही हैं।
तो आप ध्यान रखें तालाबों व बांधों की नगरी। अगला क्वेश्चन है काला सोना किसे कहते हैं? तो देखिए काला सोना अपने अफीम को कहते हैं, ऑप्शन डी। और कपास को अपने सफ़ेद सोना कहते हैं, सफ़ेद सोना अपने कपास को और काला सोना अपने अफीम को कहते हैं। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर किस जिले में है? तो अमर सागर जैन मंदिर अपने जैसलमेर जिले में है, ऑप्शन बी। सरस्वती बोहरा और बसंती देवी किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो देखिए सरस्वती बोहरा और बसंती देवी क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सोटा सोटी खेलना किसकी रस्म है? तो देखिए शादी के बाद वर वधु नीम की छड़ियों के साथ गोल गोल घूमकर जो एक खेल खेलते हैं उसको सोटा सोटी कहते हैं। तो देखिए विवाह उपरांत हो जाएगा इसकी करेक्ट आंसर, विवाह के बाद या विवाह के उपरांत, ऑप्शन बी। बप्पा रावल का देहांत कहाँ हुआ था? तो देखिए बप्पा रावल का देहांत अपने कहाँ हुआ था? नागदा उदयपुर में इनका देहांत होता है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नागदा उदयपुर में इनका है देहांत होता है। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो देखिए भागीरथ अपने महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के जो शासक थे उनको राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो देखिए मेवाड़ बिल कोर की स्थापना अपने 1841 में की गई और खेरवाड़ा में इसका मुख्यालय है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। जालाऊ की हवेली के नाम से प्रसिद्ध भवन कौन सा है? कौन सा है क्या, कहाँ स्थित है? तो देखिए जालाऊ की हवेली अपने शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है, शेरगढ़ दुर्ग जो 12 में है, यहाँ पर जालाऊ की हवेली स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है किस देवी के मंदिर को दरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए दरगाह किस देवी के मंदिर को कहा जाता है? अपने आई माता के मंदिर को। आई माता का मंदिर अपना कहाँ स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। इनके मंदिर को अपने दरगाह या फिर थान इनके नाम से भी जाना जाता है, या फिर बढेर इसके नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है किस नदी को रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए रुंडित नदी किसे कहते हैं? बाण गंगा को अपने रुंडित नदी के नाम से जानते हैं। तो आप ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, अर्जुन की गंगा आ जाए, रुंडित नदी आ जाए, बाण गंगा को कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवन जिन्हें लू कहते हैं, लू की सामान्यतः दिशा क्या होती है? तो देखिए लू की दिशा अपने पश्चिम से पूर्व होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, पश्चिम से पूर्व। भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो देखिए भेड़ियों के प्रजनन स्थली के रूप में अपने कुंभलगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 584 है जोधपुरा सभ्यता स्थल किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो देखिए जोधपुरा सभ्यता स्थल अपने साबी नदी के तट पर बसा हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जोधपुरा अपने कहाँ है सभ्यता स्थल? जयपुर जिले में है। मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो देखिए दिल्ली पर उस समय सिकंदर लोदी का शासन था, तो अब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। गदिया व फदिया क्या है? तो सिक्कों के नाम है अपने गदिया व फदिया, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध खगोलविद ब्रह्मगुप्त और महाकवि माघ की नगरी के तौर पर किसको जाना जाता है? तो देखिए भीनमाल जो अपने जालोर जिले में है, ये अपने महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त का जन्म यहाँ हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था? तो देखिए चंद्रवरदाई ये था, जयानक था, जनार्दन था, लेकिन सोमदेव अपने बिसलदेव यानी कि विग्रह चतुर्थ के दरबार में था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। गोविंद गिरी व उनकी पत्नी ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो देखिए गोविंद गिरी जिन्होंने संत सभा की स्थापना 1883 में की है, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो देखिए कंबोई गांव में इन्होंने अंतिम समय बिताया था, गुजरात कंबोई में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। संघर्ष क्यों पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देखिए संघर्ष क्यों पुस्तक अपने रणछोड़ दास गट्टानी ने लिखी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है रणछोड़ दास गट्टानी। इंद्रगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए इंद्रगढ़ का किला अपने बूंदी जिले में स्थित है, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत किस नदी पर पुल बनाया था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत अपने गंभीरी नदी पर पुल बनाया था, ऑप्शन बी। प्रश्न 593 है वह स्वतंत्रता सेनानी जो राजस्थान में कप्तान के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो देखिए कप्तान के नाम से अपने दुर्गा प्रसाद चौधरी को जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दैनिक नवज्योति के संपादक अपने कौन है? दैनिक नवज्योति के संपादक अपने दुर्गा प्रसाद चौधरी हैं। ननंद बोजाई का कुआं किस दुर्ग में स्थित है? तो देखिए तवनगढ़ दुर्ग में स्थित है अपने ननंद बोजाई का कुआं। नीले वस्त्रों का निषेध किस संप्रदाय में? तो देखिए नीले वस्त्रों पर बैन अपने किस संप्रदाय में? विश्नोई संप्रदाय में, ऑप्शन बी। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया है?
तो देखिए तीसरा राष्ट्रीय उद्यान अपने कब घोषित किया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 9 जनवरी 2012 को। तो अपने ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है 9 जनवरी 2012 को। और देखिए अप्रैल 2013 में इसको तीसरी बाघ परियोजना भी अपने राजस्थान की घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम आता है। तो देखिए अपने महुआ का जो वृक्ष होता है ये अपने शराब बनाने के काम आता है ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं इसको, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, तो सतलज नदी से अपने गंग नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न है, ओसिया के महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था। तो देखिए अपने ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर अपने ये किस काल में बना था, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए वत्सराज प्रतिहार इनके काल में बना था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इस वीडियो का अंतिम और 6वां प्रश्न है अपने, राजस्थान में डीएपी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए अपने कपासन जो अपने चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पर अपने राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अपने कारखाना स्थापित है डीएपी खाद का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के लगभग 150 से 155 प्रश्न। हमने अप्रैल महीने के जो भी हमने प्रश्न देखे थे बूंद बूंद से गड़ा बुरो सीरीज में, ये सारे के सारे हमने एक साथ रिवीजन कर लिए हैं। व्याख्या से देखने चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हर रोज़ 11 बजे आपके 11 AM पर आपके डेली 5 प्रश्नों का एक वीडियो आता है, छोटा सा वीडियो होता है, तो आपको वो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। जो पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होते हैं वही मैं आपको करवाता हूँ। और दूसरे एग्जामों की क्विज़ भी आपके लिए चल रही है, जैसे BSTC एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, इनके भी काफ़ी सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।